बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और हम जो हैं हमारे मॉर्निंग सेशन में पढ़ रहे हैं हमारी बुक जन्म और मृत्यु से परे। तो ये जन्म और मृत्यु से परे ये बुक हमने पढ़ना शुरू किया था कल ही। तो कल हम इसके जो है 4th पेज पर पहुंच चुके थे। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यस, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि जो है आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। वैसे तो आपने सुन लिया होगा, कुछ जो लोग क्लास में नहीं थे तो यूट्यूब पर सुन ही लिया होगा। तो बेसिकली हमने कल चर्चा किया था कि जो आत्मा है वो मतलब प्रभुपाद पहले तो बुद्धिस्ट जो है लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो बौद्ध फिलोसॉफी है, जो महात्मा बुद्ध हैं, वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वे केवल मानते हैं कि शरीर पंचभूत से बना है और पंचभूत में ही मिल जाएगा तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो शून्यवाद का इस प्रकार से प्रचार किया है महात्मा बुद्ध ने, लेकिन ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जैसे महान आचार्य ने भी जो है आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार किया है और वैदिक शास्त्रों में भी आत्मा का वर्णन किया गया है। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने कई प्रैक्टिकल तरीक़ों से भी बताया कि जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है और वो आत्मा का लक्षण चेतना है, और यदि वो आत्मा हमारे शरीर में नहीं होगी तो हम किस प्रकार से जो शरीर है वो मृत होगा और वो पदार्थ होगा। तो डिटेल के लिए आप फिर से आप जो है उस लेक्चर को सुन सकते हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। यस, तो चूँकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम उसके अस्तित्व को नकारते हैं। परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। हम हवा को नहीं देख सकते हैं, रेडियो की तरंगें या ध्वनि को भी नहीं देख सकते हैं, और ना ही हम अपनी कुंद आँखों से बहुत छोटे जीवाणुओं को देख सकते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे होते ही नहीं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अन्य यंत्रों की सहायता से हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जिन्हें पहले हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ना देख सकने के कारण नकारते थे। चूँकि आत्मा आकार में अणु के समान है और उसे हम अपनी इंद्रियों और यंत्रों से अभी तक नहीं देख पाए हैं, केवल इसी कारण से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा होता ही नहीं है। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास तांत्रिक्षस्व भारता। हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी तौर पर प्रकट होना और उनका कालक्रम में अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते क्योंकि यह बहुत ठंडा होता है। दोनों परिस्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर के संपर्क में आने से वह आनंददायी या दुखदायी लगता है। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। हम लोग देखते भी हैं अपने जीवन में और हम प्रचार के समय इसको बोलते भी हैं। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं, शरीर के कारण है। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए ललायित रहते हैं क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा उन्हीं परमेश्वर का अभिन्न अंश है जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय हैं। वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और अणा का अर्थ है आनंद। कृष्ण भगवान आनंद के सागर हैं और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लायक रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं, इसीलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं, है ना। तो
तो हम भगवान से एक ही है ना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो अंश में पूर्ण के सारे गुण रहते हैं, तो हम भगवान से गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली सेम है, लेकिन क्वांटिटेटिवली मात्रा के रूप में हम अलग हैं। मात्रा के रूप में भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान बहुत विभु हैं, और हम बहुत अणु हैं, बहुत छोटे हैं। आगे कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। आत्मा अणु के समान छोटा होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, पुल, इमारतें, स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं, किंतु उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई हैं, जो शरीर में रहता है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा अर्थात परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में है, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की इच्छाएं पूरी नहीं होती और उन्हें निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में जानकारी भगवद गीता में दी गई है। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन्हीं उद्देश्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसीलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान। तो यदि हम अपने आप को आनंद, ज्ञान और शाश्वतता के स्तर पर लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को शरीर से परे के स्तर, यानी कि आत्म साक्षात्कार, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस साक्षात्कार में स्थित होना होगा। तब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, तब हम शाश्वत होंगे, और तब हम आनंद से भरे हुए होंगे, तब हमारा जीवन आनंदमय होगा। सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा। बस जान लिया, जैसे भारत में तो हर व्यक्ति जानता है ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे भैया, काम तो तुम सारे शरीर की कर रहे हो, तो फिर क्या जाना? तो इसको बोलते सैद्धांतिक रूप से जाना, बस प्रिंसिपल जान लिया, फिलोसॉफी से जान लिया कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन उसको एक्शन में कुछ नहीं है। तो एक्शन में लाना होगा उसको, केवल जानने से नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। पढ़िए, आगे पढ़िए निशांत। इसलिए हमें शरीर से अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है, तो वह हमें अच्छी सेवा देगी, लेकिन यदि हम नहीं जानते तो यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रिय सदैव अपने विषय की भूखी रहती है। जब आँख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है, तो वह हमसे कहती है, अरे वहाँ एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहाँ चलकर देखो। कान हमसे कहते हैं, अरे वहाँ बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उसे सुनने चलो। जीभ कहती है, अरे वहाँ स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहाँ चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही है, और इसके कारण हम परेशान हैं। हाँ, तो हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम इंद्रियों के दास बने हुए हैं। हमें इस शरीर मीन्स इंद्रियां, तो हमें इस इंद्रियों के, इन शरीर का स्वामी बनना होगा, जिसे गोस्वामी भी कहते हैं। तब जो व्यक्ति है वो खुश रह सकता है, तब जो व्यक्ति है वो परेशान नहीं होगा। नहीं तो ये सारी इंद्रियां जो है अपने अपने इंद्रिय विषयों के लिए सदैव ही लालसामयी रहती हैं, और सदैव ही हमको उन इंद्रिय विषयों की ओर खींचती रहती हैं। तो इसीलिए हमें इंद्रियों का स्वामी बनना होगा।
उसके बाद बड़ा सुंदर और श्लोक दिया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन केंद्रित रहता है मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब जो है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंद्रियों को संयमित भी कर रहा है, इंद्रियों के स्वामी बनने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन एक इंद्रियों के ऊपर, सिर्फ एक इंद्रिय के ऊपर अगर मन केंद्रित है, अगर मन बार बार एक ही बारे में सोच रहा है, एक ही, मान लीजिए कि आँख के विषय के बारे में कि मैं देख लूँ, मैं देख लूँ, मैं देख लूँ, मैं देख लूँ, तो वही जो है केवल और केवल वही इंद्रिया ही उसको क्या करेगी, उसकी बुद्धि को बहा करके ले जाएगी। उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, उसकी सारी जो बुद्धि है वो धरी की धरी रह जाएगी और वो उस गलत काम में चला जाएगा। हाँ, जैसे हम देखते हैं जो रेप केसेस हैं वो क्यों होते हैं? क्या जो रेपिस्ट है क्या वो कोई क्रिमिनल थोड़ी होता है, नॉर्मल व्यक्ति होता है, लेकिन वो जो है क्या बोलते हैं, क्या वो नहीं जानता है कि रेप करूँगा तो मुझे उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे सहने पड़ेंगे, मेरे साथ क्या क्या होगा, है मुझे फांसी तक हो सकती है या फिर भी मुझे पूरा जीवन कारावास में रहना पड़ेगा या एटसेट्रा एटसेट्रा, जानते हैं। और भाई और कितने समय का उसको सुख दे देगा, है मतलब अगर वैसे देखें तो 2-3 घंटे में भी देखें तो क्या 5 मिनट मुश्किल से, तो उस 5 मिनट के सुख के लिए वो जो है अपने पूरे जीवन को दाव पर लगा देता है। क्यों? ये श्लोक यहाँ पे बोल रहा है ना, तो तदस्य हरतिम प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्बसी। तो क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो उसी पे मेडिटेट कर रहा है, वो सेक्स के ऊपर मेडिटेट कर रहा है, मिल नहीं रहा है। तो फिर क्या होता है, फिर वो बुद्धि को बहा ले जाता है और फिर ही इज फोर्स्ड, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, फिर उसे नहीं दिखता है मेरा पूरा जीवन वेस्ट हो जाएगा, फिर उसे नहीं दिखता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, और वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देता है और फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है ना। आगे पढ़ेंगे मोहित प्रभु। हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, यह सीखना अनिवार्य है। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपनी पहचान नमक भौतिक शरीर से रखता है वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है और इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथ भ्रष्ट न हो जाएं। यदि किसी प्रकार हम पथ से विचलित हो गए तो हमारे लिए अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। तो इसीलिए शारीरिक आनंद के लिए, यानी शरीर से संबंधित चीज़ों के लिए, उस शरीर से संबंधित चीज़ों में सुख ढूंढते हुए हमें पथ भ्रष्ट नहीं होना है। हमारा पथ क्या है, हमारा रास्ता क्या है? अपने आप को आत्मा के रूप में जो है अनुभव करना या फिर गोस्वामी बनना। तो इस पथ से हमें भ्रष्ट नहीं होना है, इस पथ से हमें गिर नहीं जाना है केवल शारीरिक आनंद के लिए, क्योंकि वो तो अस्थाई है, वो तो क्या बोलते हैं थोड़े से समय के लिए है और इसीलिए हम उसका आनंद वास्तव में ले भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें इस मार्ग पर दृढ़तापूर्वक लगे रहना है। फिर आगे बड़ा सुंदर श्लोक दे दिया, भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तया अपरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि
समाधो न विधीयते। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो योगक्षेम निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। योगक्षेम से मेरे दो श्लोक मिक्स हो गए। यहाँ पर है निर्योगक्षेम आत्मवान। यस, पढ़िए, मीनिंग पढ़िए। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों से और लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती है। भारत में ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य वेदों से होता है। पाश्चात्य देशों में वे पुस्तकें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती है। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सब पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने में प्रशिक्षित करने के लिए इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शरीर क्रियाओं को नियंत्रित करना है। और ये विधियां और नियम नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जीवन को नियमित रखने के लिए बाइबल में 10 निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। बिना नियमांक सिद्धांतों के जीवन में सिद्धि पाना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न देशों अथवा भिन्न भिन्न शास्त्रों में नियमांक सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वे देश काल और जनता की रुचियों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। परंतु तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि वेद का अर्थ है ज्ञान की पुस्तकें, और उसमें क्या ज्ञान है वास्तविकता में? उसमें हमारे बारे में, आत्मा के बारे में ज्ञान है, और उस ज्ञान को कैसे हम समझ सकते हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। तो वो निर्देश समय काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु उनका जो उद्देश्य है वो एक ही है। वो है कि हम शुद्ध ज्ञान यानी स्वयं को आत्मा के रूप में समझें। ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। यस, पढ़िए। और जनता की रुचियों के अनुसार ही बनाए जाते हैं, परंतु नियमांक लागू करने का सिद्धांत वही रहता है। इसी प्रकार सरकार भी नागरिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाती है। बिना नियमांक सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के नियमांक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वरज और तम को नियंत्रित करने के लिए है। त्रिगुण विषया वेदा। तथापि भगवान कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करे, जो कि भौतिक प्रकृति के द्वंद्व से परे है। तो आई थिंक क्लियर ही होगा यहाँ तक सब कुछ, बहुत इजी लैंग्वेज में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे विशाल प्रभु पढ़ेंगे।
विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके ओके, ठीक है। तो निशांत प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जैसा हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद जैसे ज्यादा और गर्मी, सुख और दुख इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क में से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जो लोग भौतिक सुख और शक्ति में लिप्त होते हैं, वे वेदों की उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं, जिनमें यज्ञ और नियमित कर्मों से स्वर्गलोक के आनंद का प्रलोभन दिया गया है। आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि यह आत्मा का गुण है, किंतु आत्मा सांसारिक चीजों की भोगने का प्रयास करता है और यही गलती है। तो हमारे जीवन के दुखों के कारण क्या हैं? एक तो है कि हम शरीर के माध्यम से सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं, और वो क्यों है? क्योंकि हमने अपनी गलत पहचान कर रखी है, हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। तो इसीलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, वे वेदों में जो उक्तियां हैं, वेदों में जो यज्ञ और नियमित कर्मों का वर्णन किया गया है जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है, लोग उसके धोखे में आ जाते हैं, केवल बस उसी को ही चाहते हैं। लेकिन जितना हम भौतिक चीज़ों को भोगने का प्रयास करते हैं, उतना ही ज़्यादा बल्कि हमको कष्ट मिलता है, क्योंकि हमारा जो स्थिति है वो भोक्ता का नहीं है। इसीलिए हमें इस संसार में भोक्ता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भोक्ता हैं ही नहीं, भोक्ता तो भगवान है। और इसीलिए यदि हम जितना भगवान के भोग के लिए कार्य करेंगे, जितना हम सेवा करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमें आनंद मिलेगा। इसीलिए आप देखो, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा सोशल वर्क्स करते हैं, लोगों की इन जनरल बहुत सारी सेवाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव सेवा करने का है। वास्तविकता में हमें सुख सेवा करने से ही मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं है, तो वो भी उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ सुख तो मिलता है। उसी प्रकार से यदि हम वास्तविकता में भगवान की सेवा में लग जाएंगे, अपना मन कर्म वचन से पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तब हम देखेंगे कि भगवान जो है, हम कितना, हमारा जीवन जो है वो आनंदमय हो जाएगा, है ना। जो इस प्रकार से कर रहे हैं हम उनके जीवन में प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। पढ़िए पढ़िए। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक वस्तुओं की तरफ उठ जाता है और जितना संभव हो सकता है उतना ज्ञान एकत्रित करता है। कोई रासायनिक शास्त्री, कोई भौतिक शास्त्री, राजनीतिज्ञ या कलाकार इत्यादि बन रहा है। हर कोई व्यक्ति हर चीज के विषय में कुछ न कुछ तो जानता है, अथवा कुछ चीजों के बारे में सब कुछ जानता है, और सामान्य रूप से इसी को ज्ञान कहा जाता है। परंतु जैसे कि हम यह शरीर को छोड़ते हैं, हमारा यह सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। पिछले जन्म में कोई महान ज्ञानी हुआ होगा, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाकर शुरुआत करनी पड़ती है और प्रारंभ से पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है। पिछले जन्म में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसे हम इस जन्म में भूल जाते हैं। स्थिति यह है कि हम वास्तव में शाश्वत ज्ञान खोज। तो प्रभुपाद भी ये बात बोलते हैं कि वी शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। हमें हर चीज़ के बारे में कुछ कुछ ज्ञान होना चाहिए, और किसी चीज़ के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज्ञान कहा जाता है कि वी शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। सब चीज़ों के बारे में कुछ ज्ञान और कुछ चीज़ के बारे में सारा ज्ञान, ये होना चाहिए। लेकिन ये भी जो ज्ञान है ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि ये इस जन्म में अगर मैंने कोई स्किल्स डेवलप कर ली, कोई नॉलेज ले ली, तो अगर वही जैसे बोला कि कोई पिछले जन्म में बहुत महान ज्ञानी हो सकता है, लेकिन अगले जन्म में उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा, तो हम उसे भूल जाते हैं जन्म के साथ। तो इसीलिए क्योंकि हम जो आत्मा जो है वो हमेशा ज्ञानमय है, तो इसीलिए हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम शाश्वत ज्ञान ढूंढ रहे हैं। रहे हैं, परंतु वह इस भौतिक शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम सब इन शरीरों के माध्यम से आनंद खोज रहे हैं।
परंतु शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद नहीं है, यह कृत्रिम है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम इस कृत्रिम आनंद में लगे रहना चाहते हैं तो हम अपनी सनातन आनंद की स्थिति को नहीं पा सकेंगे। हाँ, अगर हम इसी आनंद में ही लगे रहेंगे, इंद्रियों के माध्यम से ही केवल सुखोपभोग करने का प्रयास करते रहेंगे, तो हम कभी भी जो सनातन आनंद है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम वो सनातन आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम वो वास्तविक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इन इंद्रियों के आनंद को कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, तभी हम जो है उस सनातन आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो ठीक है, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। पेज नंबर 11 में ऊपर वाला पैराग्राफ तक हमने पढ़ा है। कल हम इसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे, शरीर को बीमारी की स्थिति समझना चाहिए, तो ये कल पढ़ेंगे। तो आज ये तक ही रखते हैं। कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। प्रभु, मैं पुनरागमन बुक में एक कहानी पढ़ रहा था, प्रभुपाद उसको सुना रहे थे, तो उसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति था उसको अपने पिछले जन्म का सब याद था, कि वो क्या था, कहाँ, मतलब सब उसको एक तरीके से याद था। अभी जैसे बताया गया, आपने बोला कि हम जो नॉलेज ले रहे हैं अभी आध्यात्मिक नॉलेज को छोड़ के, तो वो हम भूल जाएंगे। यस। बाकी की भौतिक वो हम सब ज्ञान भूल जाएंगे, फिर वापस फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो उसमें वो व्यक्ति को याद था, मतलब सब कुछ याद था। तो मतलब ये कैसे संभव है कि उसको अपना ज्ञान याद था? क्योंकि वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति भरत महाराज हैं, और वो कौन से स्तर पर थे? भाव के स्तर पर थे। जी प्रभु। हाँ प्रभु, मतलब भरत महाराज की कथा नहीं थी, एक व्यक्ति को ही बारे में बताया था प्रभुपाद ने, कि छोटी सी उसमें ना, जैसे किसी अखबार में न्यूज आई थी कि वो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में मर्डर कर दिया था उसका किसी ने, तो उसको याद था कि इस व्यक्ति ने मेरा मर्डर किया था, ऐसे करके थी कहानी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो जो मैं पहले समझा, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली क्या है, मुझे जो पुनरागमन से याद आया कि जो पिछला जन्म याद है वो जड़ भरत या भरत महाराज का है, क्योंकि वो बहुत ही हाई एलिवेटेड स्तर पर थे, भाव के स्तर पर थे। तो इसीलिए उन्हें तो सब कुछ ही याद था, अपना पूरा ही जीवन याद था कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है पिछले जन्म में, और प्रॉपर बुद्धि भी थी कि इस जन्म में क्या करना है। हिरण बन करके भी उन्हें पूरी बुद्धि थी। तो यही है कि जब कोई व्यक्ति जितना एलिवेटेड होता है वो उतना ही याद रख पाता है। या फिर हो सकता है कि बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस कि कोई व्यक्ति कुछ चीज़ों को याद रख पाए, सब कुछ तो याद नहीं रख पाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये हमने सुना है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी ऊंचे स्थान से गिर करके मरा पिछले जन्म में, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में ऊंचे स्थान पर जाने से डर लगेगा। अब किसी को पानी से डर लगता है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं पिछले जन्म में पानी के साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा। इस जन्म में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले जन्म में रहा है, और उसका इम्प्रेशन हमारे शरीर के, हमारे मन के ऊपर रहता है इसी कारण से। तो नॉट प्रॉपरली कि भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई वो मुझे एक बार देखना भी पड़ेगा या तो कि वो क्या है और प्रॉपरली वो केस क्या है एग्जैक्टली, लेकिन इन जनरल ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं रहता है कि भाई हाँ इसी व्यक्ति ने मेरा मर्डर किया था। उसको ये हो सकता है कि भाई हाँ मेरा चाकू से मर्डर किया गया था, तो उसको चाकू से डर लगेगा, उसको खून से डर लगेगा, जिसने बहुत सारा खून खराबा देख करके जो मरा हो। इस प्रकार की जो इम्प्रेशंस हैं वो रह जाते हैं। और यस, किसी किसी केस में व्यक्ति को पूरा चीज़ भी याद रहता है। जैसे कोई है वो अपने पिछले जन्म का अपना नाम बता देता है, अपने परिवार वालों का बता देता है, अपने घर का एड्रेस बता देता है, और फिर ऐसे भी कई सारे केसेस हैं। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। इन जनरल मृत्यु का अर्थ है कि वो सब कुछ भुला देने वाली है, और इसीलिए हम हर क्षण मर रहे हैं। जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, अगर हम एग्जैक्टली याद करना चाहें तो हम नहीं याद कर सकते, हम भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर क्षण मर रहे हैं। तो जब पूर्ण मृत्यु हो जाती है तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन स्टिल उसमें भी कोई व्यक्ति हो सकता है उसको याद होगा कि भाई हाँ एग्जैक्टली कल मैं 7:30 बजे क्या कर रहा था। उसी प्रकार से कोई पर्टिकुलर केस हो सकते हैं जिन्हें याद हो सकता है कि मैं मेरे पिछले जन्म में तो हो सकता है कि भाई पिछले जन्म में जो है वो जो किया उसको याद रह जाए। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन क्योंकि हमारा जो बाहर का शरीर है केवल वही बदलता है ना, जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है
वो तो वही रहता है। आत्मा जो है वो मन बुद्धि अहंकार के कवरिंग से एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है। तो इसीलिए जो पिछले जन्मों के इम्प्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रहते हैं, सटल फॉर्म में कहीं ना कहीं वो एक्ट करते ही हैं। इसीलिए तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। हमारा पिछला जन्मों से हमको बहुत इफेक्ट होता है, ऑफकोर्स। क्लियर है? जी जी प्रभु। ठीक है, और कोई किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं? ये आप ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि हम पिछले जन्म में कौन थे कौन नहीं थे कैसे थे, ये ऐसे नहीं पता चलेगा, और उसको पता लगा करके कोई लाभ भी नहीं है। अगर हम जान भी लेंगे भाई मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, मैं पिछले जन्म में सुअर था, तो क्या कर लेंगे जान करके, है? तो उसका कोई लाभ भी नहीं है और ये कोई ब्लैक एंड वाइट उत्तर भी नहीं है। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि मुझे अगले जन्म में क्या बनना है। ये तो मेरे हाथ में है ना कि अब मुझे अगला जन्म क्या मिलने वाला है, वो उसके लिए तो मैं कार्य कर सकता हूँ। तो इसीलिए हमको प्रयास करना है कि हमें अगला जन्म ना लेना पड़े। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान भगवत गीता में बोले कि जो मेरे पास आ जाएगा उसे फिर इस दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखों के संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हम इस जीवन का प्रयोग करें कि हम भगवान के धाम में चले जाएं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। जब हम भगवान के जन्म और कर्म को जान लेंगे, वे कितने दिव्य हैं, वे आध्यात्मिक हैं, वे किस प्रकार के हैं, उनका क्या नेचर है, तत्वतः जान लेंगे, तो फिर हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, फिर हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और इसके लिए हमें कार्य करना है। उसको जान करके कोई लाभ भी नहीं कि हम पहले क्या थे और क्या नहीं थे। अभी हमको मनुष्य शरीर मिला है, बस इस काम को प्रयोग करना है भगवान के धाम जाने के लिए। ठीक है, और अगर हम इस मार्ग पर चलते भी हैं और परफेक्शन नहीं भी ले पाते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं है। कम से कम मनुष्य शरीर तो अगले जन्म में मिल ही जाएगा और फिर से ये आध्यात्मिक जीवन को जो है क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने का अवसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर एंड करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि।